एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं आज हुए महामुकाबले के बारे में। भारत पाकिस्तान के बीच ये मैच हुआ और जिसमें एक तरफा जीत भारत ने यहां पर दर्ज की है। 7 विकेट से पाकिस्तान को इस मुकाबले में हरा दिया है। इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। विमल हमारे साथ हैं स्टूडियो में और सबा करीम हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर जो आज का मुकाबला रहा, फैंस में एक्साइटमेंट जो है वो हर भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर रहता है और गुरशरण जी भी हैं और नाक्षी भी हमारे साथ हैं। लेकिन आज का मुकाबला यहाँ पर जो है वो इतना दिलचस्प नहीं रहा जिसकी उम्मीद हर बार फैंस को रहती है। एक तरफा ही यहाँ पर ये हो गया, तो इस पर चर्चा आगे करेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी ओसामा हमारे साथ वहाँ से मौजूद है जहाँ पर ये मैच हुआ था और फैंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इसको लेकर, तो उनके पास पहले चलते हैं। ओसामा, आप बताइए अब कैसा थोड़ा जो सेलिब्रेशन था, एक्साइटमेंट था, थोड़ा कम हुआ फैंस का या अभी भी उत्साह जो है वो बना हुआ है? देखिए, उत्साह जो है वो अगले वर्ल्ड कप के फाइनल तक बना रहेगा, क्योंकि जो इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में जो है वो हरा दिया है। जो सारे फैंस हैं वो यहाँ से वहाँ तक फैंस जो हैं वो सिर्फ नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो इंडिया इंडिया जो है वो चिल्ला रहे हैं। ये जो सेलिब्रेशन है ये अभी कई घंटों तक चलता रहेगा। इंडिया का जो ये विक्ट्री है, इंडिया की जो विक्ट्री है, इसको जो है वो लोग एज अ फाइनल, बिफोर द फाइनल जो है वो ऐसा देख रहे हैं। इस मैच में एक तो इंडिया ने जो है वो अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। 8-0 का रिकॉर्ड जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप में बना रखा है और क्योंकि वो एक तरफा जीत थी इसलिए लोगों में जो है वो उत्साह जो है वो डबल हो गया है। हम इन्हीं फैंस में से एक छोटे से फैन है जो इंडिया के लिए है। कैसा लगा आज का मैच? अच्छा। और क्या लगा इस मैच में, किसने क्या खेला बताओ? रोहित शर्मा। सर जी रोहित शर्मा ने बहुत जबरदस्त खेला है और इंडिया ये वर्ल्ड कप मैच वर्ल्ड कप जीत लिया है। अभी कोई टीम को अभी हराना बाकी नहीं रहा है, पर जीत गया है। वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा यहाँ पे। पाकिस्तान से जीतने के बाद ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप जीत गए हम। अच्छा, बिल्कुल। और जो शुभमन गिल का जो कमबैक हुआ है वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। हम कोलकाता से आए हैं मैच देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। एक तरफा मैच था जो कि हम आशा भी कर रहे थे कि एक तरफा मैच होगा और हमने बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान को ये मैच हरा दिया। सर ये गुजरात में यहाँ से इंडिया जीत के ही जाता है, ये मोदी का देश है। और सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया और ये अभी का वर्ल्ड कप नहीं, आने वाले 10 साल का वर्ल्ड कप जीतेगी। ये 2011 की हिस्ट्री रिपीट होगी और इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। लोग जो है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रखे हैं। वो सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं, ये अगले कई वर्ल्ड कप्स की भी बात कर रहे हैं। देखना होगा कि इस वर्ल्ड कप के एंड तक इंडिया कितनी आगे तक पहुंचती है, क्या करती है। अभी जिस तरह का माहौल है वैसे अभी ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया जिस फॉर्म में खेल रही है बिल्कुल जरूर जाएगी और हो सकता है फाइनल खेले और इसी मैदान में जो है वो फाइनल होगा, तो लोगों को और डबल एक्साइटमेंट हो रखी है। विमल जी, बिल्कुल हम अपने एक्सपर्ट्स के पास पहुंचते हैं। सबा भाई, अगर ये पहला मौका है जब 8-0 जो हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये पहला मौका है जब इंडिया बाद में बैटिंग करते हुए जीता, विकेट से जीता है। इससे पहले जितनी बार भी हम वर्ल्ड कप में जीते, क्या ये रिफ्लेक्शन ये भी है कि हमारे जो प्लेयर्स जैसे पहले होता था उनकी बैटिंग हमारी बैटिंग मजबूत होती थी, उनकी बॉलिंग मजबूत होती थी और हम निपट जाते थे। क्या आपको लगता है इस दफ़ा जो हुआ है ये इस बात का भी रिफ्लेक्शन है कि ओवरऑल जैसे पहले हमारे पास फास्ट बॉलर ही नहीं होते थे, 2 ही पेस बॉलर होते थे, अभी हमारे पास एक ऐसा फास्ट बॉलर है जो कि ऑप्शन में बाहर है, मतलब मोहम्मद शमी बाहर है। तो क्या ये विकेट से जीतना, 7 विकेट से जीतना, ये इस बात का भी इशारा है कि भारत का सिर्फ बैटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, ओवरऑल बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, विकल्प में आप कुलदीप यादव हैं या मोहम्मद शमी अगर बाहर हैं, शार्दुल को आप खिला रहे हैं, तो इस आपको लगता है ओवरऑल जो है हमारा क्रिकेट जो है वो काफ़ी ग्रो किया है? बहुत ज़्यादा ग्रो किया है विमल। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब आप विश्व कप खेल रहे हैं और अगर आप विश्व कप के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनना चाहते हैं और अगर आप विश्व कप जीतना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टॉस को आप इर्रेलेवेंट कर दें
कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप में प्लेज इतने अच्छे होने चाहिए कि टॉस आपके हक में आए ना आए, उससे आपके प्रदर्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतनी कंप्लीट टीम बनानी चाहिए और आपको इतना शानदार प्रदर्शन करना होगा। तो भारत उसी प्रकार के संकेत इस समय दे रहा है। तो भारत पहले बल्लेबाजी करे, भारत बाद में बल्लेबाजी करे, पहले गेंदबाजी करे, बाद में गेंदबाजी करे, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, तभी आप विश्व चैंपियन बनेंगे। और इस समय चाहे भारत चेस कर रहा हो या फिर पहले बल्लेबाजी कर रहा हो, दोनों ही तरह से अगर हम देखेंगे तो भारत का पलड़ा जो रहा है, भारत का प्रदर्शन जो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा रहा है। एक और बात है, यहाँ पर हमने बात की डोमिनेट की। एक दिवसीय क्रिकेट में, चाहे वो T20 हो या फिर एक दिवसीय क्रिकेट हो, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ऐसी टीम जो ज़्यादा एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी करेंगे, एग्रेशन के साथ गेंदबाजी करेंगी, उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब भारत की आप बल्लेबाजी देखिए, 6 छक्का रोहित शर्मा ने लगाया। उन्होंने बाय द वे 300 का आंकड़ा 303 का आंकड़ा पार कर लिया है। बिल्कुल। तीसरे खिलाड़ी हो गए शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल और इस समय रोहित शर्मा। श्रेयस अय्यर ने 2 छक्का लगाया। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग अगर देख लें, एक भी छक्का लगाया नहीं, किसी ने नहीं लगा। जब साझेदारी हो रही थी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच में भी, तब भी स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे थे, वहां पर भी एक छक्का लगाया। आप खुल के नहीं खेले। ये क्या दर्शा रहा है कि आप अभी भी दबाव में खेल रहे हैं, अभी भी आप फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर आप फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे एक दिवसीय क्रिकेट में, तो फिर आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। गुरशरण जी, जैसे कि सभा भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, अगर मॉडर्न डे क्रिकेट हम देखें तो अब खेलने का तरीका भी बदला है और अप्रोच भी बदली है कैप्टन्स की, टीम्स की क्रिकेट को लेकर। ऐसे में अगर हम हमारी टीम देखें तो इस कॉम्बिनेशन को आप कैसा मानते हैं? हम अग्रेसिव गेम अभी खेल रहे हैं, अगर बैटिंग लाइनअप हम देखें या ऑलराउंडर्स की संख्या हमारी टीम में अगर हम देखें तो आपको लगता है कि एकदम माकूल है, बिल्कुल जैसी ज़रूरत है आज के वक्त में? नहीं, बिल्कुल अग्रेसिव होके खेलना तो बहुत जरूरी है। अगर बॉलर को अटैक ही नहीं करेंगे तो बॉलर आप पे हावी हो जाएगा। और जैसे टेस्ट मैच में भी अब इंग्लैंड ने 5-6 के उससे खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी 4 के एवरेज से खेल रही है। तो ये बैटिंग बहुत जरूरी है कि आप बॉलर को जरा अटैक करके खेलें, फीयरलेस क्रिकेट खेलें। और ऐसे बॉलिंग में भी है, बॉलिंग में भी हम बैट्समैन को आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मोहम्मद सिराज को शुरू में 3 चौके पड़े, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने शॉर्ट बॉल डाला था, उन्होंने बॉल ऊपर ही डाला। उन्होंने ट्राई किया कि थोड़ी मूवमेंट मिले और उसके बाद कितना जबरदस्त कमबैक किया उन्होंने। तो इसमें यही दर्शाता है कि जो हमारा जो माइंडसेट है, जो रोहित शर्मा ने माइंडसेट हमारा बनाया है, चाहे बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग, फील्डिंग में, उन्होंने टफ नट तैयार कर दिए है ना, जो कि मैच जीतने के लिए जो कैप्टन को चाहिए। क्योंकि हमेशा ये नहीं होता कि हम एक ही प्लेयर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। किसी मैच में जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच होते हैं, किसी में कुलदीप यादव अच्छा कर रहे हैं, किसी में रोहित ने मैच जिताया है, और पीछे जो ऑस्ट्रेलिया से मैच है उसमें विराट ने और KL राहुल ने। जब डिफरेंट मैच विनर्स बनते हैं हर एक मैच में, उससे टीम ऐसी बन जाती है कि जैसे बात हो रही है कि मुझे भी पूरी उम्मीद है कि अभी विश्व कप काफ़ी कुछ हमारे चांसेस हैं कि हम विश्व कप जरूर जीतें। और ये जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की जो बात हो रही है, वही कहते हैं कि कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो कि रोहित शर्मा ऐसा अटैक कर रहे हैं। जैसे साहबा ने बोला कि इंडिया ने 8 या 10 छक्के मारे और पाकिस्तान ने एक भी छक्का नहीं लगा, तो वो स्टार्ट हमारा रोहित शर्मा से ही स्टार्ट हो। जी, सबा कुछ कह रहे थे आप? ये मैं कह रहा था कि अगर हम भारत की फील्डिंग देखेंगे, भारत के जिस तरह से फील्डिंग लगाई है रोहित शर्मा ने, जब स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास एक स्लिप मौजूद है। इसका मतलब है कि ये संदेश दिया है रोहित शर्मा ने कि हर एक बॉलर को कि आपको विकेट लेने के लिए गेंदबाजी करनी है, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आपको गेंदबाजी नहीं करनी। ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने 4 रन एक ओवर में दे दिया तो मैंने अच्छी गेंदबाजी कर ली। मैं चाहता हूं कि आप विकेट लें, और इसी वजह से जिस तरह से बॉलर्स भी रोटेट किया है उन्होंने, इसी मकसद के साथ ही रोटेट किया है हमेशा। अब मोहम्मद सिराज को वापस लेकर आया जब वो साझेदारी बन रही थी। उनको पता है कि मोहम्मद सिराज भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है और गेंदबाजी भी कुछ उसी प्रकार की कर रहे हैं। जैसे बाबर आजम का विकेट गिरा, दूसरे छोर से वो जसप्रीत बुमराह को लेकर आए, कि उनको पता था कि अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को हम अलाउ करेंगे 50 ओवर खेलने के लिए। कोशिश ये थी रोहित की कि हमको इनको ऑल आउट करना है, और इसी वजह से उन्होंने उस प्रकार के बिल्कुल। और इसका असर देखा कि हम जो नेट रन रेट में, हम पॉइंट्स टेबल में टॉप पे चले गए हैं। और जो कैप्टनसी की बात कर रहे थे, जो कप्तानी है रोहित शर्मा की, वो और निखर रही है। मतलब आप अच्छा खेल भी रहे हैं, आप जब खुद अच्छा खेलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, और सारी चीज़ें जो आप फॉर्मूला बनाते हैं उस पर वो फॉर्मूला आपका काम करता है। एक जो अहम बात है, यहाँ पे अहमदाबाद से हैं इनाक्षी इस वक्त। इनाक्षी, पहला मैच जो हमने देखा था अहमदाबाद में,
स्टेडियम काफ़ी खाली था। इंडिया पाकिस्तान आया है, भर गया है। अगला मैच और बहुत बड़ा है, वहाँ पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का है, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का फाइनल है। आपको लगता है अब अहमदाबाद में एक तरह का वार्म अप हो गया है और आने वाले मैचेस में हम स्टेडियम में ज़्यादा लोगों की मौजूदगी देखेंगे? हालांकि ये बात ज़रूर है कि टिकटों को लेकर और जो क्राउड को लेकर जो है सवाल वो बने हुए हैं। जिस प्रकार का जश्न दिख रहा है अभी भी, ओसामा जी जैसे बता रहे हैं, अब ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं सब। पूरा इंडिया अभी वर्ल्ड कप देखेगा इस विन के बाद। जो लोग नहीं भी देख रहे थे उनको भी लगेगा कि अब ऐसा कुछ बड़ा हो गया है। इतनी बुरी तरीके से इंडिया ने हरा दिया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2011 वर्ल्ड कप रेप्लिकेट हो पाए। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ी राइवलरी है। जो लोग एशेज के फैंस है वो लोग डेफिनेटली ये मैच देखने जाएंगे। और धीरे धीरे नवंबर आएगा, नवंबर में गर्मी भी यहाँ पे थोड़ी कम होगी, ह्यूमिडिटी भी कम होगी, तो लोगों का तादाद बिल्कुल बढ़ेगा। और खासकर लीड अप है फाइनल का, एक वर्ल्ड कप फाइनल, और जिसमें इंडिया के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जश्न ही जश्न मनने वाला है। ऑलरेडी सब बहुत सेलिब्रेटरी माइंड सेट में चले गए हैं। कल से गरबा चालू है, बीच में दिवाली भी आएगी, यहाँ पे अलग ही दिवाली के बाद न्यू ईयर भी होते हैं गुजराती। तो अब यहाँ पे बस बढ़ता हुआ ही दिखेगा। आपको लगता है कि क्राउड बढ़ेगा? सब में एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे मीम आया, बहुत सारे मीम तो हम बता नहीं सकते, लेकिन रवि शास्त्री एक बोलते हुए दिखाई दे रहा है कि ये शाहीन अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी मत चढ़ाओ। नहीं, वो वाकई कमेंट्री बॉक्स में बोल रहे हैं। हाँ, पर आज ठीक ठाक गेंदबाजी रही है उनकी। पर देखिए, पाकिस्तान एक समय ऐसा लग रहा था जब ये विश्व कप शुरू हुआ था उसके पहले कि पाकिस्तान की गेंदबाजी, खास करके उनकी जो पेस बॉलिंग है वो मजबूत है। पर इस समय ये हालत नहीं है उनकी टीम, क्योंकि नसीम शाह उस टीम में शामिल नहीं है। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी का जो कॉम्बिनेशन था वो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो रहा था। पर नसीम शाह के नहीं रहने से वहाँ पर बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। हसन अली को खिलाया जा रहा है, उनका प्रदर्शन उतना अच्छा हुआ नहीं है। और शाहीन शाह अफरीदी ने आज हालांकि ठीक ठाक गेंदबाजी की है, पर नई बॉल से वो जो पेनिट्रेशन होना चाहिए उसकी कमी नज़र आ रही है। उसमें उनकी गति में कमी है। जो लेट उनकी बॉल स्विंग करके अंदर आती थी वो देखने को नहीं मिल रहा है। जो कंट्रोल देखने को मिलना चाहिए वो कुछ हद तक नज़र नहीं आता है। और उसकी तुलना में अगर हम देखेंगे भारतीय टीम को, जब से जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, उससे मुझे लगता है कि पूरा जो बॉलिंग यूनिट है उसको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, उनका विश्वास बढ़ गया है। जी बिल्कुल। गुरशरण जी, अगर आने वाले मैचों पर अब नज़र डालें, क्योंकि अब ये मैच तो काफ़ी एक तरफा सा हो गया यहाँ पर, और जब हम जीतते हैं तो जाहिर है कोई कमियों को नहीं देखता है, तब अच्छी चीज़ें ही जो उस पर नज़र रहती है। लेकिन आने वाले मैचेस के लिए आपको लगता है कि हमें अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है अपने टीम कॉम्बिनेशन में, या कुछ और हम बदलाव करने की तरफ सोच सकते हैं? अगर हाँ, तो किसको लेना चाहिए, किस में बदलाव करने चाहिए आपकी नज़र से? नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादा बदलाव करने नहीं चाहिए। हमें हर मैच में अपनी बेस्ट 11 खिलानी चाहिए। हाँ, कंडीशन हो सकती हैं, कहीं पे अगर ड्राई विकेट है और उसमें कुछ भी अश्विन अंदर आ सकते हैं, या बीच में हाँ एक आधे मैच में ऐसा भी हो सकता है कि अगर फास्ट बॉलर को रेस्ट देना, मोहम्मद शमी को खिलाएं। तो मोहम्मद शमी भी जैसे बॉल डाल रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल डाल। बट अभी मुझे लगता है कि अगले जो भी 3-4 मैच, जो क्रूशल 3 मैचेस हैं हमारे, जो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से, उनमें हमें बेस्ट 11 खिलानी चाहिए। और पिच की कंडीशन और वेदर के हिसाब से हमें, और अपोजिशन के कितने लेफ्ट हैंडर हैं उनकी टीम में, तो उसके हिसाब से हमें अपना बॉलिंग की ऑप्शन करनी चाहिए। बट बैटिंग मुझे नहीं लगता है कि हमें चेंज करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच के साथ रोहित शर्मा खेल रहे हैं, या जैसी टीम की अप्रोच दिख रही है, ऐसे में लगता है आपको सूर्य कुमार को भी यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। इस पर इनाक्षी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ओसामा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं वहाँ पर। ओसामा, बहुत शोर आपके पास हो रहा था, पिछली बार आपसे बात हो रही थी, अब थोड़ा कम हुआ है। आप मिठाई खिलाई किसी ने आपको वहाँ पर या नहीं? मैं मैच खत्म होने के बाद से मैं कितनी बार खाकरा खा चुका हूँ ये मुझे पता नहीं है। कितनी बार जो है लोगों ने मिठाई ऑफर की है। मैं अगले 2 दिन तक जो है वो और कुछ नहीं खाने वाला हूँ। यहाँ पे जो लोग हैं इनका एक्साइटमेंट जो है वो कम नहीं हो रहा है। मैच तो खत्म हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी सारे लोग जो है वो यहाँ पे जमा हुए हैं, यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, यहाँ पे नाच रहे हैं, यहाँ पे गा रहे हैं, यहाँ पे इंडिया इंडिया जो है वो चिल्ला रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस मैच में जो है वो किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा है।
कैसा रहा मैच का एक्सपीरियंस? Amazing. It was really amazing. Electric ambience and vibe, and we enjoyed. हिंदी में बात करिए। हमको बहुत ही अच्छा लगा, and from the very beginning बहुत ही अच्छा ambience था and vibe था, and the batting was really amazing from Indian team, and match बहुत एंजॉय किया। आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं कि ये वन साइडेड हो गया है? We were that strong, like in the Asian Cup when we went for 236. That time team were considering Pakistan a big competitive. कुछ ज्यादा बेइज्जती हो गई। और रोहित शर्मा का शतक नहीं हो पाया, इसका सबसे बड़ा धोखा हमें। रोहित शर्मा का 100 नहीं हुआ। वो भी होना चाहिए था, और 50-50 ओवर दोनों टीम खेलती, 300 मारती पाकिस्तान और 300 चेस करती इंडिया, तो ज्यादा मजा आता। 300-250 टारगेट होता तो बहुत ज्यादा मजा आता। It's not about मजा आया कि नहीं आया, it's about India won, right? That's all we wanted, right? And apart from that, the bowling of the team was really fabulous. हमको लगा कि 300 या 250 के आसपास स्कोर जाएगा, लेकिन उतना गया नहीं। बुमराह ने बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला, रिवर्स स्विंग डाला, और जो बॉल उसने रिजवान को डाला, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स दैट वी हैव सीन। यहाँ पे जितने भी फैंस हैं, आप अगर इंडिया में कहीं पे भी बाहर निकल जाइए, आपको एक एक्सपर्ट जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, सबकी राय है कि इस मैच में इंडिया ने किस तरह से परफॉर्म किया है, बिल्कुल किसने कैसा खेला है। सब आपकी नौकरी खतरे में है। उसके अलावा इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे। ओसामा, आपके बाद फिर से आएंगे ब्रेक के बाद, और फैंस जाहिर तौर पे नारे लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और सबा को, जैसे मैं कह रहा था कि सबा की नौकरी खतरे में। आप मेहमान हमारे साथ, आपने कह दिया आप खतरे में बिल्कुल हमारे साथ मेहमान बने रहे, और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो वर्ल्ड कप पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुगली, और हमारे साथ कई मेहमान हैं। सबा साहब, एक फाइनल कमेंट, क्या ये जो यहाँ से आगे का रास्ता है, जिसके हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, कोई चीज़ है जो जिसका तबिश भी इशारा कर रहे हैं कि जिसको हमको ध्यान देना चाहिए? जीत में अक्सर आप वो बात भूल जाते हैं। इस समय तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पर हाँ, शार्दुल ठाकुर अगर आप खिला रहे हैं तो उनको और अच्छी तरह से इस्तेमाल कराना चाहिए। अगर नहीं तो फिर क्या आर अश्विन एक शानदार विकल्प हो सकते हैं, या अगर ऐसे विकेट जहाँ पे थोड़ी पेस एंड बाउंस हो, क्या वहाँ पर मोहम्मद शमी को खिला सकते हैं कि नहीं। ये एक दो चीज़ें हैं जहाँ जिस पर ध्यान देने की बात है। बल्लेबाजी बहुत तगड़ी नज़र आ रही है। श्रेयस अय्यर के बारे में उन्होंने बात नहीं की, पिछले मैच में उन्होंने अच्छी पारी खेली, और आज भी जब हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर मैच ख़त्म कर देना चाहिए, वो अंतिम समय तक डटकर उन्होंने बैटिंग की और अंत में शतक लगाया, उसमें 2 छक्का शामिल है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रहा है भारत के लिए कि आपकी बल्लेबाजी क्रम, जो टॉप ऑर्डर कुछ महीने पहले कई बार संघर्ष करता हुआ नजर आया था, वो इस समय बहुत ज़्यादा स्टेबल नजर आ रहा है। चलिए, तो शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, अब तक तो सब कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं इसी तरह से वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा, और हम जो है इसको जीतेंगे भी आगे चलकर। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबा, एनाक्षी, गुरशरण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इस बुलेटिन को फिलहाल यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा विमल। बिल्कुल, और आप सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबा काफ़ी पेशेंस से सुबह से लगे हुए, और एनाक्षी और गुरशरण, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। हम सुनते हैं लोगों की राय और मनाते हैं जश्न। स्वस्थ है कि हम फाइनल में पहुंच रहे हैं, और रोहित की फाइनल में डबल सेंचुरी देख रहे हैं, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैच का, मैं बहुत दूर से आया हूँ मैच देखने के लिए। इंडिया पाकिस्तान था तो अंदर एक फेस्टिवल जैसा हम लोग मैच को एंजॉय कर रहे थे, और इंडिया पाकिस्तान, और फाइनली हम लोगों ने मैच जीत लिया। ये मैच जीता है पूरे टीम के कारण जीता है हम लोगों ने मैच। सब लोगों का श्रेय बहुत अच्छा था। बॉलिंग साइड हमने उनको बहुत कम रन में रोक दिया है, और बैटिंग साइड से हम लोगों ने इजीली मैच जीत लिया। बहुत एक्साइटिंग था इंडिया पाकिस्तान मैच, जो कि 16 साल बाद इंडिया में हो रहा था, ठीक है। और पाकिस्तान जिस फॉर्म से आ रही थी, और उसे इस तरीके से हराना बहुत ज़रूरी था, तो बहुत ही खुशी मिली जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। मैच बहुत अच्छा रहा। आज स्टार्टिंग से जब से इंडिया ने टॉस जीता और फील्डिंग लिया,
तो इंडिया ने अच्छा बॉलिंग, ये तीनों मैच में आपने देखा अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस था, कम रन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर रोहित जब खेलता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है सामने वाली टीम के लिए। फर्स्ट मैच था, मुझे बहुत मजा आई, बहुत मतलब बहुत मजा आई। फुल एंजॉय, फुल आने से 12 मिनट पहले ही हमने टिकट ली थी और बहुत मजा आई, बहुत मजा आई। आई थिंक बॉलर्स ने बेस्ट करा है क्योंकि बैटिंग ट्रैक्स हैं, अगर बैटिंग ट्रैक्स पे भी बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, आई थिंक बॉलर्स ने हमें मैच जिताया है। बैट्समैन भी अच्छा खेले, बट आई थिंक बुमराह, सिराज, आई थिंक बेस्ट बॉलिंग, अमेजिंग मैच। It was a very good match. It was a very good match. I can see a very good chemistry between Indian players and the Pakistan players too. It was a very good match. But the good thing was we won the match. रोहित भी था, उससे खुश हुआ, रोहित अच्छा हो रहा था। उसका शतक उड़ रहा था तो बहुत मजा था। लेकिन वो छक्के मार रहा था वो छक्के तो भाई तो पूरा मजा पैसा वसूल के अभी तक अपना 5वां 6वां खेला किधर है, वो मौका ही नहीं आएगा। जिस तरह से खेल रहे हैं मेरे हिसाब से 5वां 6वां तो उतरेगा ही नहीं खेलने को। तो 2011 के बाद ट्रॉफी उठा रहे हम। 110 लिखी हुई है नाम तो ऑलरेडी। बहुत मजा आ गया, पूरा पैसा वसूल हो गया। 20 ओवर कम बैटिंग मिली, पाकिस्तान से पैसा वापस ही है, इतना पैसा देके आए और 20 ओवर हमको कम देखने को मिला, बट उनको मजा आ गया। इन्होंने बैंड बजा दी, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। सुपर।